दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक। स्विच कितने टाइप के होते हैं और स्विच कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, स्विच आपको मैं बताने वाला हूँ, देखते रहिए। स्विच क्या होता है दोस्तों। स्विच टू टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली हमारे टू टाइप्स के स्विच होते हैं। पहला स्विच मैकेनिकल स्विच। तो दोस्तों, मैकेनिकल स्विच कैसा होता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल स्विच हम घरों में यूज करते हैं, जैसे ऑन ऑफ करने के लिए अपने बेड स्विच यूज करते हैं। तो वो बेड स्विच होते हैं जो बोर्ड में हमारे लगे होते हैं। हमारे एक तरह के ऑन ऑफ स्विच होते हैं। तो दोस्तों, ऑन और ऑफ करने की कंडीशन ही हमारी स्विचेस कहलाती है। कोई भी सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो हम उसके लिए स्विच यूज करते हैं। दोस्तों, यूज और उसके टाइप्स क्या हैं आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। दोस्तों, देखते रहिए। दोस्तों, मैकेनिकल स्विच पुश बटन और टॉगल स्विच, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। वो इसमें और भी प्रकार के आ जाते हैं, बट आपको यही समझना है कि इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा पुश बटन होते हैं वो एनओ और एनसी होते हैं। जो हमारा एनओ होता है वो इस टाइप का होता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे तो 3 नंबर 4 नंबर ये इसके पोल है। तो दोस्तों, ये इसको पुश करेगा तो ये कांटेक्ट बनाएगा। तो दोस्तों, ये कांटेक्ट बनाएगा तो जो सप्लाई हमने यहाँ ले रखी थी वो हमारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है। तो दोस्तों, ये जब तक दबा के रखेगा ये तब तक ही सप्लाई हमें यहाँ दे सकता है। बट अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इसको जैसे दबा के एक बार छोड़ दोगे तो हमारी सप्लाई कट जाएगी। तो एनओ स्विच का मतलब आप समझ गए होंगे। सेम एनसी स्विच का है। सेम एनसी स्विच क्या है, इसमें आपने सप्लाई दे रखी होती है तो ये सप्लाई यहाँ पे मिलती रहती है। नॉर्मल हम बिना दबाए, तो बिना दबाए आपको सप्लाई मिलती रहती है। जैसे आप इस स्विच को दबाते हो तो आपकी सप्लाई कट हो जाती है। बट आपकी सप्लाई कट तब तक होएगी तब तक आपको दबा के रखना पड़ेगा। अगर आप जैसे इसको छोड़ दोगे तो हमारी सप्लाई फिर से जुड़ जाएगी। जो सर्किट होता है, हम सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, उनमें हम ज्यादातर इनको यूज करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में और डोर स्टार्टर में, उनको कट ऑफ करने के लिए। तो दोस्तों, अब हमारा आता है टॉगल स्विच। तो दोस्तों, टॉगल स्विच क्या है। तो दोस्तों, टॉगल स्विच हमारे एसपीएसटी, डीपीएसटी, एसपीडीटी, डीपीडीटी। तो दोस्तों, इससे भी ज्यादा हमारे टॉगल स्विच हो सकते हैं। 4 पोल के भी हो सकते हैं, 2 पोल का भी है, सिंगल पोल का भी है। तो आप इसको समझ लीजिए। आप सब जितने भी स्विचेज हैं आप सबको समझ जाओगे। आपको मैं बताने वाला हूं एसपीएसटी। तो एसपीएसटी का क्या मतलब है। एसपीएसटी का मतलब होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो क्या है। सिंगल पोल ये हमारा एक पोल है। दोस्तों, ये जो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा एक पोल है। फिजिकली जब इसको दबाते हैं तो ये क्या इस पे कनेक्ट हो जाता है। तो हमारा ये जो है होता है, ये हमारा होता है थ्रो। तो अभी सिंगल पोल है वो ये हमारा सिंगल थ्रो है। तो इसको बोल दिया गया है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा आता है एसपीडीटी। तो एसपीडीटी का क्या मतलब है, सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो। तो सिंगल हमारे पास पोल है, वो हमारे पास कितनी थ्रो हैं, 1 और 2। वो कैसे आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे बन रहा है तो ये हमारा यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है। तो आपको एनसी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, एनसी कॉन्टेक्ट हमारा क्या है, अगर यहाँ आप सप्लाई दोगे तो हमारी जो सप्लाई मिलेगी यहाँ पे मिलेगी एनसी कॉन्टेक्ट पे। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई मिल जाएगी। तो दोस्तों, बट हमारी यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी। तो जैसे हम इसको दबाएंगे, ये इधर स्विच कर जाएगा और दबाने के बाद ये हमारा इस पे सप्लाई दे देगा और उसको हमारा काट देगा। तो दोस्तों, यहाँ सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, ये हमारी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये दो कंडीशन यहाँ पे बन रही हैं। तो वहां पे हमारा क्या होगा, डबल थ्रो हो गया। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सिंगल पोल है और डबल थ्रो है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा डीपीएसटी। जो डीपीएसटी है वो क्या है, डबल पोल सिंगल थ्रो। तो डबल पोल सिंगल थ्रो। तो डबल पोल देखो दोस्तों, एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, 2 पोल है इसमें। तो ध्यान से देखिए, 2 पोल है यहाँ पे। पर यहाँ पे कंडीशन कितनी बन रही है दोस्तों, यहाँ भी ओपन है और ये यहाँ भी ओपन है। तो कंडीशन तो सिर्फ एक बन रही है। तो हमारा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक थ्रो सिंगल थ्रो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है, एनओ ओपन है दोनों साइड से।
तो दोस्तों हमारी जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं स्विच, कितने कंडीशन है, ये ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है। तो दोस्तों ये उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिंगल कंडीशन बन रही है तो हम इसको सिंगल ही काउंट करेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया सिंगल थ्रो, तो इसका मतलब हो गया डबल पोल सिंगल थ्रो। तो आप समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है डीपी डीटी। तो डीपी डीटी का क्या मतलब है, डबल पोल डबल थ्रो। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमारे दो पोल हैं, एक और दो। देखो ध्यान से, एक और दो पोल हैं, पर हमारी कंडीशन कितनी बन रही है, एनसी एनओ एनओ एनसी एनओ। देखो दोस्तों, हम अगर दो बार स्विच ऑन ऑफ हो रहा है दो कंडीशन में, तो देखो यहाँ पे हम जैसे ऑन करेंगे तो ये दोनों स्विच क्या होंगे, इधर स्विच करेंगे तो ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये बन गई, और जैसे हम इसको फिर दोबारा से दबाएंगे तो एक फिर ये इस पर टच हो जाएगा, फिर इस पर टच हो जाएगा। मतलब दो कंडीशन ही बन रही हैं इस स्विच में भी। तो इस स्विच में क्या बन रही है, दो कंडीशन। तो हमारी क्या है, एनओ एनसी बन रही है, दो ही कंडीशन बन रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बता देता हूँ। तो देखो आप भी ध्यान से देखो, P1 और P2 दो पोल है हमारे पास। देखो यहाँ पे ये क्या है, स्विच कनेक्ट है। तो जैसे इसको इधर करेंगे, नीचे की साइड करेंगे, तो ये वाला इस पे आ जाएगा और ये वाला इस पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम में यहाँ पे सप्लाई आएगी और यहाँ पे सप्लाई आएगी, यहाँ पे हमारी बंद हो जाएगी और यहाँ पे हमारी बंद हो जाएगी। तो जो इसकी आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन क्या है, हमारी एनसी बनी हुई है। तो अभी सप्लाई हमारी कहाँ मिल रही है, हमें यहाँ मिल रही है, दो टर्मिनल से हमें यहाँ भी सप्लाई मिल रही है, यहाँ भी सप्लाई मिल रही है। तो दोस्तों जैसे हम इसको स्विच करेंगे फिर हमारी सप्लाई एनओ पे मिलेगी, ठीक है। तो हमारा एनओ क्या होगा, नॉर्मली ओपन था वो क्लोज हो जाएगा जब हम इसको स्विच को दबाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या काम कर रहा है, डीपी डीटी काम कर रहा है, मतलब डबल पोल डबल थ्रो काम कर रहा है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के बारे में आप समझिए। इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो हमारे मदरबोर्ड वगैरह होते हैं और हमारे काफी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, उनमें हमारे वो स्विचेस यूज होते हैं। आपको स्विचेस के नाम मैं बता रहा हूँ। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रायक होता है, मॉसफेट होता है, एससीआर होता है, डायक होता है, और आईजीबीटी होता है, और पावर डायोड होता है, वो थ्रिस्टर होता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। दोस्तों आपको इसके बारे में अगर डीपली नॉलेज लेनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। मैं अभी आपको सिर्फ इनके नाम ही बता रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर होता है, हम हाथ से उनको नहीं ऑपरेट कर सकते। ये हमारे सिर्फ हैंडली ऑपरेट होते हैं, हम अपने आप ही इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं हम इनको मैनुअली ऑपरेट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको मैं डीपली नहीं बता सकता हूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मुझे निराश नहीं करोगे। तो आज इस टॉपिक में विराम लेता हूं, अगले टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।